नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की आपको बताने वाला हूँ एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 4 जो कि सेशन आप लोग देख सकते हो 2023 से 27। जी हाँ, बिल्कुल से सुने। मैं आपको बता दूँ आज जो एग्जाम हुआ था, जो कि पेपर का यहाँ पे नाम देख सकते हो बीएससी पेपर 2 जो कि ग्रुप बी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। जो भी सेकंड सीटिंग में एग्जाम दिए हैं वो आप आंसर की मिला सकते हो। मैं इसका आंसर की लेकर के आया हूँ। साथ ही साथ इससे ग्रुप सी में जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्प होगा ताकि आप लोग का एग्जाम जो ग्रुप सी वालों का कल एग्जाम है तो इस वीडियो को कहीं न कहीं देख के जाएगा तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैच करेगा। बाकी जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, आप लोग आंसर की को मिला सकते हो कि कितना आप लोग का सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर क्लियर देख सकते हो ये जो आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये एसकेएम यूनिवर्सिटी का पूछा गया प्रश्न है जो कि आज का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है? जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो सेमेस्टर 4 यहाँ पे क्लियर लिखा है, बीएससी पेपर 2 है जो कि हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन, फिटनेस यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये बी लिखा है यानी कि ग्रुप बी में ये पूछा गया है सेकंड सिटिंग में। ठीक है? चलिए, यहाँ पे देखिए आप लोगों के एक मन में डाउट होगा यहाँ पे सर 2025 लिखा है। मैं आपको बता दूँ ये एग्ज़ाम आप लोग का 2025 में होना था लेकिन सेशन लेट के कारण आप लोग का एग्ज़ाम 2026 में ले रहा है, इसीलिए यहाँ पे 2025 लिखा हुआ है। सेशन की मैं बात करूँ तो आप लोग का सेशन जो है 2023 से 27 यहाँ पे देख सकते हो क्लियर लिखा हुआ है और एग्ज़ाम की टाइम जो आपको 1.5 घंटे का मिलता है और फुल मार्क्स की मैं बात करूँ तो इसमें आपको 50 मार्क्स है फुल। पास करने के लिए कम से कम आपको 20 अंक लाना होगा इस सब्जेक्ट में। और यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ हर एक प्रश्न का जो है ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है। जितने भी क्वेश्चन्स आप देखोगे हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है और क्वेश्चन्स जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में देखने को मिलेगा। कौन-सा पेपर का? तो इस पेपर का आप देखोगे तो जितने भी छात्र-छात्राओं का ये पेपर है हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, फिटनेस तो इसका जो क्वेश्चन्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको क्वेश्चन्स भी मिलेगा और उसका ऑप्शन भी है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये आपका बीएससी पेपर 2 एनवायरमेंटल स्टडीज़ है तो सिर्फ़ आप लोगों का क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों जो है इंग्लिश भाषा में आएगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन्स पूछा गया कुछ इस प्रकार से देख लो जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे ऊपर में इंग्लिश में दिया गया, नीचे यहाँ पे हिंदी में दिया गया और इसका ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया गया, मैं आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन्स दिखाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन्स के साथ-साथ मैं आपको नीचे आंसर भी दिखाऊँगा, है ना? तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और थोड़ा वीडियो ये लंबा हो सकता है क्योंकि आपको आंसर की थोड़ा अच्छा से देने वाला हूँ। तो थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख दो, यहाँ पे बोला गया है कि स्वस्थ स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है? तो आपको पता होगा कि स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या आवश्यक है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारे जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन्स को देखिए, इसके बाद मैं हर एक क्वेश्चन्स का उत्तर भी दूँगा। फिर यहाँ पे देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि विटामिन सी का स्रोत क्या है? तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के दोस्तों हाइड्रेट रखने के लिए क्या पीना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देखिए, मैं आपको क्वेश्चंस और आंसर दोनों बताऊँगा, मैंने जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट तक बने रहे बस। तो यहाँ पे क्वेश्चन से देख सकते हो यहाँ पे, फिर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख सकते हो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे फिर नीचे आप लोग देख सकते हो, है ना? फिर क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन यहाँ पे देखना। चलिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक का पहले मैं अब उत्तर दे देता हूँ हर एक प्रश्नों का, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करूँगा, ठीक है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या था? तो वो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का था कि स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है? तो मैं आपको बता दूँ स्वस्थ रहने के लिए जो आवश्यक है वो है व्यायाम। देख सकते हो। व्यायाम क्यों? तो यहाँ पे देखिए हिंदी में आप अच्छे से देख सकते हो, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, यहाँ पे देख सकते हो क्लियर लिखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर बी की ओर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे देख सकते हो बोला गया है कि विटामिन सी का स्रोत क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिसमें से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए संतरा। क्या होगा? संतरा होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा संतरा, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है कि संतरा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, जो कि बिल्कुल सही बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 कि शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए क्या पीना चाहिए? तो क्या पीना चाहिए? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर यानी पानी। तो यहाँ पे देखिए शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीना चाहिए, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर सॉरी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर और क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो बोला गया है कि कौन-सी आदत अच्छी है ना? कौन-सी आदत बोल रहा है कि अच्छा है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे बहुत सारे जो है देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि कौन-सी आदत अच्छी है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा व्यायाम। क्या होगा? व्यायाम होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर।
यहाँ पे देख सकते हो क्लियर लिखा कि व्यायाम एक अच्छी आदत है। व्यायाम क्या है? एक अच्छी आदत है। आप लोग का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है कि बीजीएमआई का पूरा नाम क्या है ना? बीजीएमआई आप लोग कहीं न कहीं सुने हैं, है ना? तो बीजीएमआई जो है इसका पूरा नाम क्या है आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे देख सो बॉडी मसाज इंडेक्स, है ना? बॉडी मास इंडेक्स। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, फिर नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 कि योग का उत्पत्ति कहाँ हुई है ना? योग का जो उत्पत्ति हुआ वो कहाँ से हुआ? नेक्स्ट तो यहाँ पे ये ग्रुप ए में भी एक प्रश्न पूछा गया था और ग्रुप बी में भी पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत हो जाएगा, यानी कि इंडिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इंडिया, ठीक है? यानी हम भारत कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है कि योग की उत्पत्ति भारत में हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देख सो बोला है कि सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो कितना होता है? तो मैं आपको बता दूं 12 चरण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देख सकते हो यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर नीचे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और एक कॉपी और कलम लेके जरूर बैठिए। जो एग्जाम दे चुके हैं आप अपना क्वेश्चन में टिक करते जाइए, और जो एग्जाम नहीं दिया देने वाले हैं कल, तो वो लोग कॉपी कलम लेके जरूर बैठिए और कम से कम 5 बार हर एक क्वेश्चंस का जो रिपीट कीजिएगा पढ़ने का, तो आपको एग्ज़ाम में कहीं न कहीं कुछ न कुछ मैच करेगा। बाकी मैं आपको बता दूँ 250 प्लस क्वेश्चंस मैं अपना टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर भी मैं शेयर कर चुका हूँ, उसको भी एक बार ज़रूर देख लेना, ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हो एग्ज़ाम में, 50 में 50 भी ला सकते हो, ठीक है? और पिछला साल का पूछा गया प्रश्न भी देख लेना टेलीग्राम में, लेकिन वो 1 साल पहले आपको चेक करना होगा। तो अगर आप उतना करोगे तो मैं आपको बताता हूँ 50 में 50 ला सकते हो। लेकिन जो 250 प्लस क्वेश्चन दिया हूँ और ग्रुप ए और बी का जो प्रश्न पूछा गया, ये 3 चीज़ आप कर लोगे तो कहीं न कहीं 50 में नहीं पाओगे, 50 लाने तो कम से कम 40 तो ज़रूर आ जाएगा आपका, ठीक है? जो मेरा आज तक का अनुभव है, आपको पता होगा कि मैं जो क्वेश्चन देता हूँ वो लगभग एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन मैच होता है, आपको ये पता होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देख सकते हो, फिर क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी में है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है, फिर क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देख सकते हो। चलिए, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाया है, उसका उत्तर यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिया गया है। अच्छे से हम लोग समझते हैं, हर एक प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे दिया गया है और ज़रूर से इसको देखिए। चलिए, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 कि प्राणायाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी श्वास व्यायाम, ठीक है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो बोला गया है ताड़ासन किस प्रकार का आसन है? यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि ताड़ासन किस प्रकार का आसन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खड़े होकर। क्या हो जाएगा? खड़े होकर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, सॉरी ऑप्शन बी स्टैंडिंग, है ना? खड़े होकर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है कि यहाँ पे योग का क्या लाभ है ना? योग का क्या लाभ है? तो क्या लाभ होता है योगा करने से? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे तनाव कम करता है। क्या करता है? आपका जो तनाव होता है शरीर का वो कम होता है योगा करने से, उसका यही लाभ है। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देख सकते हो, बोला गया है कि कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये भी क्वेश्चन ग्रुप ए में पूछा गया है और ग्रुप बी में भी पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि कबड्डी किस देश का खेल है? तो कबड्डी किस देश का खेल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का है। कहाँ का है? भारत का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देख सकते हो, बोला गया है कि रेडर क्या बोलता है? तो रेडर क्या बोलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कबड्डी। क्या हो जाएगा? कबड्डी। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देख सकते हो, बोला गया है कि रेड का समय कितना होता है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा ए 30 सेकेंड्स, यानी कि 30 सेकेंड, ठीक है? चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे बोला गया कि कबड्डी कैसा खेल है? तो कबड्डी कैसा खेल है? तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि इंडोर हो जाएगा और आउटडोर दोनों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कबड्डी का, ठीक है? चलिए, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे लिखा है कि
हॉकी में गेंद को किससे मारा जाता है? तो हॉकी में जो गेंद को किससे मारा जाता है तो स्टिक से मारा जाता है ना? स्टक से मारा जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ना। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। और फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 जो है आपको देखने को मिलेगा इधर। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये आप लोग का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आज का एग्जाम में पूछा गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। हर एक प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पेपर को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना? और फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसका यहाँ पे देखिए, अब देखिए जितने भी प्रश्न मैंने अभी दिखाया इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ, है ना? चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे बोला गया कि हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं आपको पता होगा कि ऑप्शन सी इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 11 खिलाड़ी होता है। कितना होता है? 11 को खिलाड़ी रहता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी 11। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वन आप लोग देख सकते हो, बोला गया है कि हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो हॉकी जो है ये भारत का जो है, यहाँ पे देख सकते हो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत यानी इंडिया का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देख सकते हो क्लियर लिखा कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है ना। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया है? बोला गया है कि हॉकी मैदान का आकार क्या होता है? तो हॉकी का मैदान का जो आकार होता है वो कैसा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। रेक्टेंगल यानी आयताकार होता है। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर फिर यहाँ पे देख सकते हो 20 में जो बोला गया है, बोला गया कि बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितना खिलाड़ी होता है? तो 5 खिलाड़ी होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 31 सॉरी 21 यहाँ पे देख सकते हो। बोला गया है कि गेंद, यहाँ पे देख सकते हो क्लियर लिखा है क्वेश्चन नंबर 31 में कि गेंद बास्केटबॉल में डालने पर क्या मिलता है? तो क्या मिलता है? तो पॉइंट मिलता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंक। पॉइंट को बोलते हैं अंक। तो पॉइंट मिलता है इसमें। ठीक है? चलिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे बोला गया है कि बास्केटबॉल कोर्ट का अ, आकार क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रेक्टेंगल आयत हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे देख सकते हो। बोला गया है कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम में कितना खिलाड़ी होता है? 11 खिलाड़ी होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखिए, बोला जा रहा है कि फुटबॉल में गोल कैसे होता है? तो फुटबॉल में गोल कैसे होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि गेंद को जाल में डालने से होता है। ठीक है? कैसे होता है? तो गेंद जो होता है उसको जाल में डालना पड़ता है। ठीक है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे देख सकते हो। बोला गया है कि FIFA वर्ल्ड कप कितने वर्षों में आयोजित होता है? तो कितने वर्षों में आयोजित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे नीचे दिया होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 वर्षों में होता है। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर को देखिए। यहाँ पे आप लोग कुछ इस प्रकार से जो क्वेश्चंस पेपर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देखने को मिल रहा है आप लोगों को। फिर क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे दिया गया है। और इससे आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 जो है देखने को मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे आगे है। इससे इसके अलावा यहाँ पे देखिए जितने भी सारे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 31 तक का मैंने दिखा 33 तक का दिखा है, उसका उत्तर यहाँ पे नीचे मैं आपको देता हूँ एक-एक करके। ठीक है? चलिए, अब मैं क्या करता हूँ इसको ज़ूम कर लेता हूँ थोड़ा-सा, ताकि आप लोगों को अच्छा से दिख सके। है ना? चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका जो क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि योग किसके लिए लाभदायक है? यानी योगा किसके लिए बेनिफिशियल है? तो यहाँ पे देखिए योग जो है किसके लिए लाभदायक है ना योगा? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका हो जाएगा सभी के लिए होता है, एवरीवन। ठीक है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी के लिए होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर सभी के लिए। चलिए, फिर यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 27 कि श्वासन कब किया जाता है ना? श्वासन कब किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है
वो हो जाएगा एट एंड, यानी कि अंत में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट टू बोला गया क्वेश्चन नंबर 28 में कि कपाल कपालभाति किस प्रकार का योग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्राणायाम होगा। क्या हो जाएगा? प्राणायाम। यहाँ पे नेक्स्ट क्लियर लिखा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है कि योग करने का सही समय क्या है? तो योग करने का जो सही समय है वो हो जाएगा सुबह में होता है। क्या होता है? सुबह, यानी कि मॉर्निंग में। ठीक है, योगा करने का जो सही टाइम होता है वो सुबह होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि अनुलोम विलोम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा श्वास व्यायाम होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फिर हम लोग 31 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 बोला गया है कि योग की परिभाषा क्या है? तो योग की जो परिभाषा है वो क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे डेस्क टू क्लियर लिखा है कि शरीर, मन और आत्मा के मिलन के लिए एक आत्मा आध्यात्मिक अभ्यास है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे देख सकते हो क्या बोला गया है कि स्वस्थ शिक्षा का उद्देश्य किसके लिए बढ़ावा देना है? किसको, सॉरी, स्वस्थ शिक्षा का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में यहाँ पे लिखा है ए और बी दोनों, यानी कि शारीरिक फिटनेस भी हो जाएगा और मानसिक कल्याण भी हो जाएगा। तो ये दोनों ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे देख सकते हो बोला गया है कि हॉकी में एक मैच के दौरान प्रत्येक टीम के लिए मैदान पर कितने खिलाड़ियों की अनुमति दी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देख रहा हूँ कि रिपीट हो रहा है ना, यानी कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है ग्रुप ए वाला का बहुत सारा, और आप ग्रुप सी में जो दे रहे हैं ये ग्रुप ए और बी का दोनों कीजिए, आप लोग का इसी से आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए, फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बोला गया क्वेश्चन नंबर 34 का, यहाँ पे बोला है कि बास्केटबॉल में कितने निम्नलिखित में से कौन सी वेड पोजीशन नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिया लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, फिर यहाँ पे नीचे की ओर चलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे, और क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पे 34 का यहाँ पे दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 का है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ आपको क्लियर देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देखिए, सॉरी 37, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए इसके बाद, और क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देखने को मिलेगा आप लोग को। फिर क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है। इसके बाद हर एक प्रश्न का यहाँ पे उत्तर दिया गया 35 से लेकर के 42 तक का नीचे। चलिए एक-एक करके बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि वो क्या बोला गया है। तो चलिए एक-एक प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन-सा सामान्य वार्म अप देख सकते हो व्यायाम है ना? तो वह वार्म अप क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा, जो कि रनिंग इन प्लेस हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 की ओर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में यहाँ पे बोला गया है स्ट्रेचिंग व्यायाम निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण होता है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है निम्नलिखित यहाँ पे बोला गया, सॉरी यहाँ पे फिर से देख लीजिए क्या बोला गया क्वेश्चन। बोला गया कि स्ट्रेचिंग व्यायाम निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है। तो किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लचीलेपन में सुधार के लिए होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 पे नेक्स्ट बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल शटल कोक से खेला जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा बी, बैडमिंटन से होता है। ठीक है, किससे होता है? बैडमिंटन से। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि बास्केटबॉल खेल में आमतौर पर कितने यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर खेले जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देख सकते हो बोला गया कि व्यायाम से पहले वार्म अप न करने के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना? ऑप्शन सी, यानी कि चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है और यहाँ पे प्रदर्शन में कमी। तो ये दोनों ही प्रश्न जो है इसका क्वेश्चन का आंसर जो सही होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, दोनों होगा। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 यहाँ पे देख सकते हो, बोला है निम्नलिखित में से, थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा स्वास्थ्य शिक्षा का घटक नहीं है? तो कौन-सा नहीं है इसमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे देख दो सामाजिक अलगाव। ठीक है? चलिए,
फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन-सा सामान्य वार्म अप व्यायाम नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो हो जाएगा ऑप्शन सी दौड़ना हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? दौड़ना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे नेक्स्ट तो बोला गया कि योग शब्द का संस्कृत में क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? तो संग या कनेक्शन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख तो 43 है, फिर यहाँ पे 44 है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 देखने को मिलेगा, फिर क्वेश्चन नंबर 46 है, फिर 47 है, फिर यहाँ पे 48 जो देखने को मिल रहा है, फिर 49 जो है यहाँ पे है, और 50 लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। तो इतना ही आप लोग का क्वेश्चन है। चलिए अब जो क्वेश्चन का आंसर बच गया वो मैं आपको करा दे रहा हूँ। यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 से मैं करा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने पहले पहले ही करा चुका हूँ सब, शुरू में ही आप लोग कर चुके हैं। चलिए, अब यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43, निम्नलिखित में से कौन-सा शास्त्रीय योग पाठ नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रामायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रामायण। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा योग योग की एक शाखा माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म, यानी कि कर्म। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 45 में बोला गया कि योग निद्रा के अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डीप रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन, है ना? यानी कि गहन विश्राम और ध्यान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे देखो बोला है कि योग सूत्र के रचयिता किसे माना जाता है? तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि को माना जाता है, जो कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो बोला गया है कि योग में ध्यान शब्द का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है कि एकाग्रता और ध्यान होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे देख सकते हो 48 कि किस प्रकार का योग ज्ञान और बुद्धि के मार्ग पर केंद्रित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा ज्ञान योग, ठीक है? क्या होगा? ज्ञान योग। चलिए, फिर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का 2 क्वेश्चन बचा हुआ सिर्फ। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि कौन-सा योग परमात्मा के प्रति भक्ति और समर्पण पर जोर देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा भक्ति योग, है ना? चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि आसन कितने प्रकार के होते हैं? तो आसन में आपको बता दूं टोटल 7 प्रकार का होता है, ठीक है? चलिए, तो ये आप लोग का प्रश्न का उत्तर था, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट अगर ये आपको ये पीडीएफ चाहिए और इसी तरह का आप लोग का एसी पेपर का भी हिंदी और इंग्लिश का भी चाहिए, तो आपको बहुत ही जल्द जो है कल अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर। अगर ये यूट्यूब पर किसी कारणवश अपलोड नहीं होता है तो टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा और गेस्ट पेपर भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इस अगर ये कोई छात्र-छात्राएँ नहीं जुड़ पाते हैं, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना, जो कि यहाँ पे देख सो 9798298766। इस पर आपको मैसेज करना कि सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना ऐड कर दीजिए, तो मैं आप लोग को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ही घंटों में आपको ऐड कर दूँगा। ये आपको वहाँ पर अपलोडेड मिलेगा और यहाँ पे टेलीग्राम पर भी अपलोड है, जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप आसानी से मेरा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हो और हर एक अपडेट आप प्राप्त कर सकते हो एसकेएम यूनिवर्सिटी का। तो आप ज़रूर से जॉइन कीजिए, नहीं जुड़ पाते तो मैसेज कर देना, मैं आपको जोड़ दूँगा। ठीक है? पासवर्ड मैं आपको बता दूँ, इस पीडीएफ में पासवर्ड लगा है, जो कि पासवर्ड आप लोग का रोजगार विद आनंद है। और बाकी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते फिर ऐसे ही नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग का कितना सही और कितना गलत हुआ, है ना? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।